नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं VS कोट 5 मोटिवेशनल। एक समय की बात है जब भारतीय इतिहास में एक महान सन्यासी, सोचने और जीने के तरीके में बदलाव लाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही ज्ञानी और आत्मनिर्भर थे। वे अपने दादा के साथ बहुत ही प्रिय थे। उनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें नरेंदु बुलाते थे। नरेंदु बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्हें ज्ञान की खोज थी। वे अपने आसपास की समस्याओं को समझने और समाधान के लिए प्रेरित थे। एक दिन उनके दादा ने उनसे कहा, बेटा, जो भी तुम अच्छा करना चाहते हो उसमें समर्पित रहो। नरेंदु ने इसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाया। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते रहे। एक दिन वे अपनी माता के पास गए और बोले, माँ, मैं सभी लोगों को ज्ञान और सम्मान का संदेश देना चाहता हूँ। माता ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। नरेंदु ने वादा किया कि वह मातृभूमि के लिए कुछ करेंगे। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वे कभी नहीं हारे। एक दिन उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मौका पाया। उनके विचारों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें नई दिशा दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और ध्यान की महत्ता को दुनिया के सामने रखा। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद जी की इस अनूठी यात्रा ने दुनिया को एक महान संदेश दिया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण और मेहनत जरूरी होती है। तो प्रस्तुत हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पहले विचार में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इस उद्धरण में स्वामी विवेकानंद ने हमें कार्य करने की प्रेरणा दी है। वह कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरे विचार में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को सजावटी होता है वह खुद जीने के योग्य नहीं होता। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरे विचार में स्वामी जी कहते हैं, यदि तुम अच्छे काम करना चाहते हो तो दुनिया के लिए उसमें अच्छाई ढूंढो। यह जरा सा संगीत है जो तुम्हारे साथ रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 4, अपनी जीवनी को ऐसे बसाओ कि तुम्हारे मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहें। यह उद्धरण में सिखाता है कि हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सदाए याद किया जाए। नंबर 5, यदि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है तो अपने आप से शुरू करो। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुद में परिवर्तन लाना होगा। छठे विचार में स्वामी जी कहते हैं, वही व्यक्ति महान होता है जो दूसरों को समझ सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इस उद्धरण में हमें समझाया कि सहानुभूति और समझदारी से ही हम वास्तविक महानता को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, एक सच्चा मनुष्य वही होता है जो सभी में अच्छाई ढूंढता है। स्वामी विवेकानंद ने इस उद्धरण के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। नंबर 8, धर्म वही होता है जो मानवता में है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म की सही परिभाषा दी है जो हमारी मानवता में व्याप्त हो। 9वें विचार में स्वामी जी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उद्धरण में कर्मयोग की महत्ता और उनके मूल सिद्धांतों को समझाता है। नंबर 10, जब तक कोई अन्य व्यक्ति के बारे में हमारी सोच से बड़ी तुम्हारी भावनाएं नहीं होती तब तक तुम वास्तविक मानव नहीं बन सकते। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें समाज में सहानुभूति की भावना बनाए रखनी चाहिए। नंबर 11, मैं सभी देशों को समझता हूँ। स्वामी जी कहते हैं,
मैं सभी देशों को समझता हूँ कि जब तक तुम्हारी सोच से बड़ी तुम्हारी भावनाएं नहीं होती तब तक तुम वास्तविक मानव नहीं बन सकते। स्वामी विवेकानंद जी के ये वचन अत्यंत गहराई से हमें समझाते हैं कि व्यक्ति की महानता उसकी भावनाओं और सोच से होती है। जब तक हम अपने भावों को देश और समाज के प्रति संवेदनशीलता के साथ जोड़ते हैं तब हम सच्चे मानव बनते हैं। 12वें विचार में स्वामी जी कहते हैं, यदि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है तो अपने आप से शुरू करो। यह स्वामी विवेकानंद जी का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन का आरंभ हमारे अपनी आत्मा से होता है। अगर हम अपने अंदर ये बदलाव लाते हैं तो हमारे देश और समाज में भी बदलाव आ सकता है। इस प्रकार हमने स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों को देखा और उनके विचारों की गहराई को समझा। उनके शिक्षाओं से हमें नई दिशा और सोचने की शक्ति मिलती है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण। इनकी महानता और उनके विचारों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।